ट्रैवल फूड सर्विसेज के आईपीओ में अगर अप्लाई करना है तो हमारे पास में लास्ट मौका बचा है। अगर हमने आईपीओ में लास्ट दिन अप्लाई नहीं किया तो अपने हाथ से आईपीओ गया समझो। तो क्या इस आईपीओ में हमको प्रॉफिट हो सकता है, क्या इसमें अप्लाई करना सही रहेगा या फिर नहीं, ये सारी चीजें अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके लिए अपन एनालाइज करेंगे पिछले 2 दिनों का सब्सक्रिप्शन, क्यूआईबीज ने कितना सब्सक्राइब किया है। जनरली क्या होता है, पहले 2 दिनों में तो क्यूआईबीज का उतना बड़ा सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिलता, पर आईपीओ के लास्ट दिन ना क्यूआईबीज आके मल्टीपल टाइम्स उसको सब्सक्राइब कर देते हैं, जिसके कारण जीएमपी में भी ग्रोथ देखने को मिलता है। तो उन सभी चीजों को अपन इस वीडियो में एनालाइज करेंगे। कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, फंडामेंटल्स क्या है, वैल्यूएशन क्या है, साथ में एंकर इन्वेस्टर कौन से है और कितना पैसा इन्होंने एंकर लिस्ट से उठाया है। तो सिंपल से स्टार्टिंग से एंड तक पूरा वीडियो को देख लेना, सारी चीजें आप समझ जाओगे। बाकी वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो सिंपल से लाइक का बटन दबा दो। सीधा अपन वीडियो में चलते हैं। सबसे पहले अपन आईपीओ की बेसिक डिटेल ले लेते हैं। तो इसके इश्यू साइज की बात करें तो यह है 2000 करोड़ का। देखो 2000 करोड़ का इश्यू साइज है, मतलब इनफ यहाँ पर हमको इश्यू देखने को मिल रहा है, मतलब अलॉटमेंट में उतनी ज्यादा मारामारी नहीं पड़ेगी। ऐसे भी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है 50-60% का तो है नहीं, तो 2000 करोड़ का आईपीओ का जो साइज है वो इनफ होता है। पर प्रॉब्लम ये है कि जो ये टोटल 2000 करोड़ है ना, ये भाई ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल है। मतलब यहाँ पर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स बोल लो या फिर प्रमोटर्स बोल लो, अपने शेयर्स को मार्केट में बेचकर जाने वाले। ये फ्रेश इशू बिल्कुल नहीं है। देखो फ्रेश इशू में क्या होता है, जनरली ये पैसा उठता है ना आईपीओ से, वो जाता है कंपनी के पास में, जो कि कंपनी अपना डेट पेमेंट बोल लो या फिर ग्रोथ में या फिर एक्सपांशन में उसको यूज करती है। तो इससे डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को फायदा होता है। पर यहाँ पर ये जो पैसा जाने वाला है ये भाई शेयर्स को सेल करके आने वाला है। मतलब जो भी कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स होंगे वो पैसा घर में लेकर जाएंगे। देखो 7 से 9 जुलाई तक तो ये आईपीओ मार्केट में ओपन है। फाइनली 10 जुलाई को यहाँ पर इसका अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर होने वाला है। मतलब 10 तारीख को हमें पता चल जाएगा, इनकेस अगर हम आईपीओ में अप्लाई कर देते हैं तो 10 तारीख को क्लियर हो जाएगा कि हमको अलॉटमेंट मिला है या फिर नहीं। बाकी आईपीओ की लिस्टिंग के डेट की बात करें तो 14 जुलाई को इसको मार्केट में लिस्ट होना है। देखो आईपीओ के प्राइस बैंड का जो अपर बैंड है ना वो है 1100 रुपए का। मतलब आईपीओ की जो भी वैल्यूएशन को अपन एनालाइज करेंगे वो 1100 रुपए के भाव पर ही करने वाले हैं, क्योंकि इसी भाव पर इन्वेस्टर्स को शेयर जो है वो अलॉट होने वाले हैं। बाकी 1100 रुपए पर शेयर के भाव पर ही कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर से पैसा उठाया है। और ये जो पैसा उठाया ना ये उठाया भाई 599 करोड़ रुपए का, जो कि लगभग 600 करोड़ रुपए होता है, इसको हम बोल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो 33 बड़े इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर पैसा लगाया है। उसमें से जो हाईएस्ट अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है वो हुआ है भाई आईसीआईसीआई की तरफ से, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड की तरफ से, जहां पर इन्होंने टोटल इन्वेस्ट किया है टोटल इशू का जो कि एंकर इन्वेस्टर से उठा है उसका भाई 9% अकेले ने इन्वेस्ट करा है। बाकी कंपनी के बिजनेस की बात करें तो जैसे कि कंपनी का नाम है ट्रैवल फूड सर्विसेज, ये इसी सेक्टर में काम करती है। इससे क्लियरली समझ जाना चाहिए कि कंपनी काम क्या करती है। अभी कंपनी सिंपल से एयरपोर्ट्स में QSR मतलब क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स चलाती है और साथ में इनका लाउंजेस का भी बिजनेस है। इंडिया के एयरपोर्ट QSR सेगमेंट में कंपनी का मार्केट शेयर है टोटल 26% का। वहीं पर हम लाउंज की बात करें ना तो यहाँ पर इनका मार्केट शेयर निकल के आ जाता है पूरा 45% का। तो अभी अपन कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे, जिसके लिए अपने पास में पूरे 4 साल का डेटा है, 2022 से 2025 तक का। तो यहाँ पर 2022 में कंपनी ने रेवेन्यू पोस्ट किया था लगभग 450 करोड़ रुपए का। अगले ही साल यहाँ पर लगभग डबल होते हुए दिखे, डबल से भी ज्यादा ग्रोथ हमको यहाँ पर देखने को मिली है। 1100 करोड़ के ऊपर इनके रेवेन्यू पहुंचे। 2024 में 1400 करोड़, 2025 में 1700 करोड़। अभी जिस तरीके की रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रही है ना, इसके हिसाब से हम क्लियरली बोल सकते हैं कि कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होने वाला है, जो इसकी वैल्यूएशन होने वाली है वो हाई होने वाली है। ठीक है, क्योंकि उस हाई वैल्यूएशन को कहीं ना कहीं इसके रेवेन्यूज जस्टिफाई भी करते हैं। आगे अपन आते हैं प्रॉफिट के ऊपर, पैट के ऊपर। पहले तो इन्होंने 5 करोड़ का प्रॉफिट किया था 2022 में। अगले ही साल यहाँ पर मल्टी फोल्ड ग्रोथ देखने को मिली हमको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, लगभग 250 करोड़ की। अगले साल ये 300 करोड़ पहुंचे और फिर 350 करोड़ प्लस, मतलब लगभग 380 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट रजिस्टर किया है 2025 में। अभी यहाँ पर इनके पैट मार्जिन की बात करें तो अपन पूरे को कंबाइन करें तो यहाँ पर ये पैट मार्जिन निकल के आ रहा है लगभग 21.50% का, जो कि कंपनी के जो बिजनेस के हिसाब से काफी ज्यादा हेल्दी माना जाता है। बाकी हम मार्जिन में और अंदर घुसे ना तो इसका आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, निकल के आ रहा है लगभग 36% का। वहीं पर कंपनी का आरओसी की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो वो 37 का निकल के आ रहा है, जो कि कंपनी के बिजनेस के हिसाब से डिसेंट दिखाई दे रहा है। बाकी अपन इसके वैल्यूएशन पार्ट पर जाए तो कंपनी का मार्केट कैप निकल के आ रहा है 14,500 करोड़ रुपए का, और ये निकल के आ रहा है एट द रेट ऑफ 1100 रुपए पर शेयर। वहीं पर हम इसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो पी रेशियो इसका लगभग निकल के आ रहा है 50 के करीब। मतलब वैल्यूएशन वाइज ये महंगा ही दिखाई दे रहा है। देखो ऑन पेपर तो हमको वैल्यूएशन काफी ज्यादा महंगी लग सकती है, पर हम इसके पीयर्स के साथ में इसको कंपेयर करें ना तो इसके पीयर्स के जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो ना भाई वो लगभग 100 के प्लस चलते हैं।
तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं, क्योंकि ये हाई मार्जिन बिजनेस है, क्योंकि एयरपोर्ट बिजनेस हमेशा हाई मार्जिन होता है, क्योंकि वो एचएनआईज को टारगेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो वैल्यूएशन है 50 का, ये ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। तो इससे पहले कि अपन आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम मतलब जीएमपी पर आए, सबसे पहले अपन ये समझ लेते हैं कि पहले 2 दिनों में यहाँ पर आईपीओ में सब्सक्रिप्शन कितना पड़ा है। तो सबसे पहले क्यूआईबीस की बात करें, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की बात करें, तो यहाँ पर पहले दिन 0.19x तक ही ये कोटा सब्सक्राइब हुआ है, मतलब 1x भी ये कोटा सब्सक्राइब नहीं हुआ है। अभी ये सेम ट्रेंड ना हमको क्राइजेक के आईपीओ में देखने को मिला था, और लास्ट दिन वहां पर क्यूआईबीज में 141x का सब्सक्रिप्शन पड़ा था। तो हो सकता है कि लास्ट दिन यहाँ पर सब्सक्रिप्शन पड़ता हुआ दिखे, तो ये किन केसेस में हो सकता है अपन उसको भी आगे समझेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखना। बाकी अपन एचएनआई की बात करें तो यहाँ पर एचएनआई कोटा लगभग सब्सक्राइब हुआ है 0.25x का। वहीं पर यहाँ पर 2 कोटाज होते हैं, पहला तो है बिग एचएनआई, ठीक है, तो बिग एचएनआई यहाँ पर सब्सक्राइब हुआ है 0.24x। वहीं पर स्मॉल एचएनआई सब्सक्राइब हुआ है 0.26x का। वहीं पर हम रिटेल की बात करें, रिटेल कोटा में सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है अराउंड 0.30x का। मतलब यहाँ पर अभी तक का जो सीन चल रहा है ना, अगर ऐसा ही चलता रहा 1x के नीचे ही सब्सक्राइब हुआ, तो कहीं ना कहीं सबको इसमें अलॉटमेंट मिल सकता है। फिर वही सवाल आ जाता है कि क्या प्रॉफिट होगा या फिर नहीं। टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 0.26x का ही देखने को मिल रहा है। देखो आईपीओ के प्राइस बैंड का अपर बैंड निकल के आ रहा है 1100 रुपए का, और आज से 3-4 दिनों के पहले जब ये आईपीओ मार्केट में ओपन होना था तब इसका जीएमपी चल रहा था, ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था 92 रुपीज के करीब, मतलब लगभग ये 7 से 8% के करीब इसका जीएमपी चल रहा था। पर अभी के टाइम पर क्योंकि डिमांड उतनी ज्यादा नहीं है, साथ में यूएस इंडिया का जो ट्रेड डील का मामला फंसा हुआ है, उसके चलते मार्केट का भी वैल्यूएशन डाउन हुआ, और मार्केट कंडीशन खराब होने के कारण यहाँ पर इसका जीएमपी में भी गिरावट देखने को मिली है। तो अभी के टाइम पर इसका जीएमपी चल रहा है लगभग 12 रुपए के करीब, मतलब यहाँ पर 1% पर ही यहाँ पर जीएमपी चल रहा है। अभी के हिसाब से आईपीओ की कंडीशन ना काफी ज्यादा खराब है। 1% का जीएमपी है, भले ही कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो काफी ज्यादा तगड़ी है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव दिखाई दे रही है, पर मार्केट कंडीशन उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। अभी अच्छे मार्केट कंडीशन में अगर आईपीओ में यही वैल्यूएशन लेकर के आते ना, तो इसमें इसी आईपीओ में लगभग 20 से 30% का गेन इजीली मिल जाता था। पर अभी के टाइम पर मार्केट कंडीशन फंसा हुआ है, अभी के टाइम पर अपन रेंज बाउंड हो चुके हैं, 25,500 के लेवल के नीचे हम आ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं चीजें खराब होती हुई दिखाई दे रही है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर क्यूआईबीज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स अगर कल के दिन आईपीओ में लगभग 20-30 गुना का सब्सक्रिप्शन गिरा देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको जीएमपी में ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब ये चीज मैं आपको अपडेट कर दूंगा अपने ब्रॉडकास्ट चैनल के ऊपर, तो मैं डिस्क्रिप्शन में ब्रॉडकास्ट चैनल का लिंक डाल देता हूँ। उस टाइम पर लगभग 2-3 बजे के करीब अपन फाइनल डिसीजन वहां पर डालने वाले कि मैं एक्चुअल में अप्लाई कर रहा हूँ या फिर नहीं, क्योंकि मार्केट कंडीशन भी देखना पड़ेगा। हो सकता है कि आज यूएस और इंडिया की ट्रेड डील फाइनल हो जाए, जिसके कारण कल मार्केट में काफी ज्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिले, उससे यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम ऊपर आ सकता है। तो मेक श्योर कि भाई ब्रॉडकास्ट चैनल आप ज्वाइन कर लो ताकि आपको टाइमली अपडेट मिले। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। बाय बाय, जय हिंद।